हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधा का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लिगामेंट इंजुरीज से कैसे बच सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट हैविंग लिगामेंट इंजुरीज। तो पहले समझिए, लिगामेंट एक रस्सी है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। तो अगर ये दो हड्डियों को जोड़ता है तो सोचो इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स या जोर जाता होगा, क्योंकि ये घुटने को संतुलित रखते हैं। घुटने में 4 लिगामेंट है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो भगवान ने पूरे घुटने को सिक्योर किया है ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक डायरेक्शन में मूव ना हो। पर उससे बचाता क्या है? उतने मूव करने से लिगामेंट बचाता है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स जाएगा ये लिगामेंट के ऊपर तो इस पे चोट लग सकती है और ये कभी कभी टूट भी सकता है एट द एंड ऑफ द डे। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है नॉर्मल गिरने से। आप सीढ़ियाँ क्लाइंब कर रहे थे, फिसल गए कहीं पे, वैसे भी टूट सकता है। दूसरा, इंडिया में बहुत कॉमन है, 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स। आप बाइक इत्यादि चला रहे थे, कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, किसी और ने ठोक दिया, आप गिर गए, घुटना मुड़ गया, टूट गया, लिगामेंट टूट गई, लिगामेंट पे चोट लग गई। तीसरा, जो वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कॉज है वो है स्पोर्ट्स। तो वर्ल्ड वाइड सब लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप अपने बॉडी पे या घुटने पे बहुत ज़ोर लगाते हो तो वास्तविक रूप से चोट लगने का पूरा चांस है, लिगामेंट का टूटने का पूरा चांस है। नाउ लिगामेंट जो है ये टूटता है या इस पे चोट लगती है अलग अलग तरीकों से। एक होता है लिगामेंट स्ट्रेन। तो ये देखिए, ये एक पेपर है आपका ना। अगर मैं ये पेपर को खींचूं, आप देख सकते हो ये पेपर बिल्कुल टाइट हो गया यहाँ पे, तो इस पे फोर्स जा रहा है पर ये फटा नहीं है, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। दूसरा है, मैंने इसको फाड़ा पर ये पूरा नहीं फाड़ा है, इसको हम लिगामेंट स्प्रेन बोलते हैं। मतलब ये चीज़ जो है ये टूटी है, कुछ ना कुछ इंजरी हुआ है, फिब्रिल्स टूटे हैं, जो चीज़ें लिगामेंट बनाती है अंदर, पर पूरा नहीं टूटा है। और लिगामेंट टेयर ये होता है जहाँ पे ये 2 हिस्सों में बट गया है। नाउ ये पार्शियल टेयर, फुल टेयर, मतलब ये कैसे होते हैं? नाउ लिगामेंट जो है ये बने हुए हैं अलग अलग फिब्रिल्स से। मतलब झाड़ू की तरह मल्टीपल स्टिक्स होते हैं जिसके चारों तरफ भगवान ने एक नायलॉन लगाया है, एक कवरिंग लगाई है। नाउ ये जो इंडिविजुअल स्टिक्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टिक्स टूट सकती हैं, बाकी सब इंटैक्ट है। तब झाड़ू तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब पूरी तरीके से टूट गया तो झाड़ू जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, वो है लिगामेंट टेयर। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लिगामेंट टेयर है? दर्द होगा, चोट लगेगी, आप वजन नहीं लगा सकते, असंतुलित हो सकते हैं आप उसके साथ। इससे आप बच कैसे सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सावधानी बरतिए, ऑफकोर्स केयरफुली चलिए। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो सही तरीके से चलाइए, सही रास्ते पे चलाइए, स्पीड से नहीं चलाइए, उससे आप बच सकते हो। तीसरी, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में अच्छा वार्म अप हो खेलने से पहले। क्योंकि वार्म अप मतलब अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो, डायरेक्टली फील्ड में जाके फुटबॉल मत खेल लेना। इम्पॉर्टेंट है आप थोड़ा भागो, थोड़ा जॉगिंग करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। इससे क्या होता है, लिगामेंट के दोस्त मांसपेशियां और जोड़ हैं। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, लिगामेंट के अलावा मांसपेशियां, जोड़ सब काम करती हैं। नाउ इनमें खून जाना चाहिए, क्योंकि जब खून जाए तो वो वार्म अप हो जाते हैं। जब वो वार्म अप हो जाते हैं उनमें एक तरीके से न्यूट्रिशन आ जाता है, मतलब खाना आ जाता है। जब खाना आए, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आप स्पोर्ट्स कैसे खेल सकते हो? वैसे ही मांसपेशियों को भी फ्यूल या खाना चाहिए। तो ये इसका पेट्रोल है, खून की नलियाँ। तो जब अंदर जाए, जब खून जाता है मांसपेशियों में तो वो वार्म अप हो जाते हैं, वो भी काफ़ी लोड ले सकते हैं। तो लिगामेंट में पूरा लोड नहीं जाता, मांसपेशियां थोड़ा लोड ले लेते हैं।
जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ती है, जब आप वार्म अप करते हो, वो भी काफ़ी हद तक लोड ले लेते हैं, वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं टूटने से बच के। तो जब आप वार्म अप करते हो तो आप लिगामेंट इंजरी से काफ़ी हद तक बच जाते हो। दूसरा, खेलने के बाद कूल डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप इतने थक जाते हो कभी कभी और आप एकदम से अपनी गाड़ी लेके चले जाते हो, बाइक लेके चले जाते हो सकता है थकावट की वजह से आप सही चाल ना चलो, आप गिर सकते हो, कुछ चीज़ आपने देखी नहीं है क्योंकि आप इतने थके हुए हो, उसके कारण आप गिर सकते हो। तो कूल डाउन करना, रिलैक्स करना 5-10 मिनट खेलने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, सही तकनीक अपनाना स्पोर्ट्स में। अगर आप कोई स्पोर्ट्स, जिम इत्यादि करना चाहते हो, एक ट्रेनर ज़रूर रखना, सही तकनीक सीखिएगा। आजकल YouTube इत्यादि में बहुत वीडियोस हैं जिससे आप सीख भी सकते हो अपने आप। तो अगर आप सीखोगे तो आप बच सकते हो उस इंजरी से, क्योंकि जो चीज़ आप करोगे वो सही तकनीक से आप करोगे। जो भी काम भी कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो, उसका इक्विपमेंट सही होना चाहिए, जूते सही होने चाहिए। जूते से ही ग्राउंड में ग्रिप बनता है। अगर आपके जूते पुराने हैं, घिस गए हैं, आप सही जूतों के साथ नहीं खेलोगे तो चोट लगने के पूरे चांसेस हैं। अदर कारण है सही सरफेस पे खेलना, तो सही सरफेस पे खेलिएगा। अगर आप गलत सरफेस पे खेलोगे तो चोट लगने के पूरे चांसेस हैं। जैसे फुटबॉल जो है यूजुअली टर्फ या ग्रास पे खेलते हैं, अगर वही चीज़ ग्राउंड पे खेलोगे, हम सब उसी पे पले बढ़े हैं, इंजुरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने न्यूट्रिशन, ये खाने पीने पे बहुत फोकस करिएगा। अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहो तो बॉडी की स्ट्रक्चर भी ऐसे होनी चाहिए कि वो चोट झेल पाए। हर बार जब आपका घुटना या कुछ ट्विस्ट हो जाए, ऐसे नहीं है कि लिगामेंट टूटेगा ही टूटेगा। अगर लिगामेंट अंदरूनी मजबूत है तो हो सकता है फोर्स लगने के कारण भी वो टूटे ना। क्यों? इधर मांसपेशियां मजबूत है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, या लिगामेंट ही मजबूत है। वो कैसे हो सकता है? अच्छा बैलेंस डाइट खाना, हाई प्रोटीन डाइट खाना। तो प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे, चिकन इत्यादि से मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया, दाल बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहो तो ज़रूर अपने डाइट पे फोकस करें। तो इस वीडियो में हमने बात किया है लिगामेंट क्या है, कैसे टूटते हैं, इसके आसार क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. थैंक यू।